एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न इज अंडर सेक्शन 92। अब आप देखोगे ये जस्ट 2 पेजेस में वील सम अप एवरीथिंग अबाउट एनुअल रिटर्न एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में बहुत बारी बच्चों को क्वेश्चन में पूछा जाता है, पेपर्स में पूछा जाता है कि एनुअल रिटर्न क्या है। देखो एनुअल रिटर्न इज गिवन अंडर सेक्शन 92। एनुअल, एनुअल मीन साल की। हर कंपनी को एक अपनी एनुअल रिटर्न बनानी पड़ती है साल के एंड में, जिसमें वो बताती है कि सारे साल में उसने क्या काम किया है। सारे साल में जो मैंने काम किया है उसके बारे में एक रिटर्न बनाई जाती है विच इज नोन एज एनुअल रिटर्न। सेक्शन 92 के अंदर हर कंपनी को यह बनानी जरूरी है, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। और प्लीज इसका फॉर्म याद रखो, ई फॉर्म जाता है, ऑनलाइन सबमिशन होती है, MGT 7 फॉर्म जाता है, MGT 7 फॉर्म जाता है, MGT 7 फॉर्म जाता है एनुअल रिटर्न के लिए। अब एनुअल रिटर्न पे साइन किसके होते हैं, ये साइन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत बारी केस स्टडी इसी के रिलेटेड आती है। बच्चे अगर तो ओपीसी है तो ओपीसी में सिर्फ एक ही डायरेक्टर होगा, एक ही डायरेक्टर, तो या तो एक डायरेक्टर साइन करेगा, लेकिन अगर ओपीसी में एक कंपनी सेक्रेटरी भी अपॉइंटेड है तो सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी साइन कर देगा, चलेगा। तो ओपीसी और स्मॉल कंपनी के केस में जो एनुअल रिटर्न है इट विल बी साइन बाय कंपनी सेक्रेटरी, और अगर आपका कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो सिंपल एक डायरेक्टर ही साइन कर दे, चलेगा, बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। प्लीज याद रखो, बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इट मीन्स ओनली वन। इसमें 2 डायरेक्टर नहीं चाहिए, 2 डायरेक्टर किसमें चाहिए थे, बोर्ड रिपोर्ट में। नेक्स्ट, बाकी और कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, तो एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी, एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी। और जहां पे आपके पास कंपनी सेक्रेटरी नहीं है खुद का, तो बच्चे आप बाहर के कंपनी सेक्रेटरी से साइन कराओगे, बाय एनी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। सो याद रखो, एनुअल रिटर्न जब भी आपकी बनती है साइन कौन करेगा, ओपीसी के केस में एक ही डायरेक्टर साइन करेगा, लेकिन अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो सीधा कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे, चलेगा, बिकॉज ये आपकी एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिटर्न है कि आपने एक रिटर्न फाइल की है, सारे साल में आपने क्या काम किया है MGT 7 फॉर्म में। और अगर कोई और कंपनी है तो एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, और जहां कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो सिंपल बाहर का कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस साइन करेगा। अब इसकी सर्टिफिकेशन प्लीज याद रखो, इसको बाहर देखो, अंदर का बंदा तो साइन करेगा, लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है और अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसका पेड अप कैपिटल देखो 10 और 50, याद रख लो इसकी रेशो 10 और 50, जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर है और जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, तो बच्चे उस केस में जैसे आप अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराते हो ऐसे ही एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई कराते हो, सर्टिफिकेट मतलब साइन करवाते हो। कौन साइन करेगा, बाहर का कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, बाहर का बंदा वेरीफाई करेगा, बिकॉज यू आर अ लिस्टेड कंपनी, आप में बहुत सारे शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व है, या आपका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर है या टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर, आप बड़ी कंपनी हो, तो आपकी जो एनुअल रिटर्न है उसको एक CS इन प्रैक्टिस बाहर का सर्टिफाई करेगा, ये बोलेगा कि जो एनुअल रिटर्न में जो जो बताया गया बिल्कुल ट्रू एंड करेक्ट है और कंपनी ने प्रॉपर प्रोविजंस को फॉलो किया है। तो एनुअल रिटर्न इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी सर्टिफाइड। प्लीज रिमेंबर, जैसे आपके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं वैसे ही एनुअल रिटर्न सर्टिफाई होती है ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, एंड अगर पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और 50 करोड़ से टर्नओवर ऊपर है तो कौन करेगा, अंदर का बंदा नहीं करेगा, इट विल बी एनी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस जो इंडिपेंडेंट है। अब पॉइंट्स बाकी, हाँ जी, चाहे कंपनी ने अपना CS अपॉइंट किया हो फिर भी वो बाहर की कंपनी तो बंदा देखो अपना बंदा साइन कर सकता है, बट सर्टिफिकेशन हमेशा बाहर का बंदा करता है जो अनरिलेटेड पार्टी होती है, वही बोलेगी ना एनुअल रिटर्न प्रॉपरली मैटर्स को डिस्क्लोज कर रही है और सारे प्रोविजंस को फॉलो कर रही है, बाहर का बंदा सर्टिफाई करेगा, तो इसमें सर्टिफिकेशन का पॉइंट आता है, याद रखो। नेक्स्ट, जो एनुअल रिटर्न आपने बना ली बच्चे, इसकी कॉपी ROC को भी फाइल करोगे, बट प्लीज याद रखो इसमें डबल टाइम है, 60 डेज। कितना है, 60 डेज। जो एनुअल रिटर्न की कॉपी अगर तो आपकी AGM आज हो गई सिद्धि, 30 सितंबर को हो गई, तो 30 सितंबर के 30 दिन के अंदर अंदर, सॉरी 60 डेज के अंदर अंदर आपको ये कॉपी ROC को फाइल करनी है। अगर आपकी कंपनी AGM नहीं होल्ड कर पाई विद इन 60 डेज, तो आपने रीजंस बताने हैं
व्हाट इज द रीजन टुगेदर विद द स्टेटमेंट कि क्यों आप एजीएम होल्ड नहीं कर पाए। और साथ में फीस लगती है या एडिशनल फीस लगती है। सेक्शन 403 के अंदर जो भी एडिशनल टाइम लिखा है उस टाइम के अंदर अंदर आप ये, जब आपने लास्ट डेट एजीएम होल्ड करनी थी उसके अंदर 60 डेज के अंदर अंदर आप ये रीजंस लिख के आरओसी को फाइल कर दो कि ये रीजन था हम अपनी एजीएम नहीं होल्ड कर पाए। बट ये लो हमारी एनुअल रिटर्न 60 डेज के अंदर अंदर, इसमें सारी स्टेटमेंट वैसे ही लिखी हुई है। किस फॉर्म में सबमिट करोगे? ई फॉर्म एमजीटी 7 में प्लस 9 मैम। नहीं अभी पढ़ेंगे बच्चे। इसके एक्सट्रैक्ट मतलब छोटे से पॉइंट्स बना के समरी फॉर्म में बोर्ड रिपोर्ट के साथ जब अटैच की जाती है बच्चे, वो ई फॉर्म एमजीटी 9 है। एमजीटी 9 है। वैसे ई फॉर्म एमजीटी 7 है एनुअल रिटर्न के लिए। जब बोर्ड रिपोर्ट के साथ आप छोटा सा एनेक्स्चर लगा देते हो एनुअल रिटर्न का, एक्सट्रैक्ट लगा देते हो, वो होता है ई फॉर्म एमजीटी 9 में। अब एनुअल रिटर्न में आप लिखोगे क्या? मैंने बताया आपको सारे साल के जो जो आपने काम किया है, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। बहुत बारी कंटेंट्स आ जाता है, मैटर्स टू बी डिस्क्लोज्ड है इशू ये। एनुअल रिटर्न में क्या क्या लिखोगे? सारे साल का चिट्ठा। फर्स्ट, आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, आपका मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है, आपकी होल्डिंग या सब्सिडी अगर एसोसिएट कंपनी है उसके नाम डिटेल्स वगैरह बताओगे। आपके खुद के शेयर्स या डिबेंचर्स या सिक्योरिटीज या शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, आपने बाहर से कितनी बोरोइंग की हुई है, इंडेटनेस कितनी है, आपके खुद के मेंबर्स कितने हैं स्टार्टिंग में और क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में, डिबेंचर होल्डर्स कितने हैं शुरू में और एंड में, आपकी कंपनी के प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, केएमपी वगैरह, और अगर ये कोई छोड़ के चले गए हैं स्टार्ट और एंड में फर्क है इनके लोगों के नामों में, वो भी बताना है। देन आपकी मीटिंग्स जितनी हुई है मेंबर्स की, बोर्ड की, कमेटीज की, और किन क्या क्या अटेंडेंस थी, सब कुछ। देन जो डायरेक्टर्स आपने अपॉइंट करे हैं केएमपी, उनको तनख्वाह क्या देते हो। अगर बाई चांस कोई डायरेक्टर्स ने गलती करी है सारे साल में, उनके अगेंस्ट कोई पेनाल्टी लगी है, और अगर आपने उस पेनाल्टी के अगेंस्ट अपील करी है उसके बारे में बताना है। देन कोई और मैटर्स जिसमें आपने कंप्लाइंसेस करी है, डिस्क्लोजर करनी है, और जिसमें आपने सर्टिफिकेशन कराई है बाहर से किसी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से साइन कराए हैं, वो बताने हैं। देन अगर आपके कोई शेयर्स बाहर के बंदों के पास है, एफएफआईज के पास, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो उन बंदों के नाम, एड्रेस, उनकी प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस कंट्री में वो हैं, जितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स उनके पास है, ये आपने बताना है। या और कोई मैटर, देखो ये सारे मैटर ऐसे हैं जो ना बोर्ड रिपोर्ट में आए थे ना आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आए थे, तो इसीलिए एक एनुअल रिटर्न बनाई जाती है सारे साल की, जो कि एमजीटी 7 फॉर्म में सबमिट की जाती है, और एमजीटी 9 में इसका एक्सट्रैक्ट बोर्ड रिपोर्ट के साथ लगाया जाता है। अब लगाने का मतलब क्या है? See, you want to inform the members and everybody concerned with the company about each and every matter which has happened in the previous year, in the annual year. तो उसी के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसको बोलते हैं एनुअल रिटर्न। इज द पॉइंट क्लियर? जो इसकी पेनाल्टी है बच्चे, अगर आप कंपनी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करती ई फॉर्म एमजीटी 7 में, या बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच नहीं करती, तो हर कंपनी और ऑफिसर जो डिफॉल्ट में होगा बच्चे, फिक्स पेनाल्टी तो 10,000 की लगनी है, और हर दिन का कॉन्टिन्यूस फेलियर होता है तो 100 रुपए तो लगना ही लग रहा है। बट फाइन बिल्कुल सेम जो आप अभी ऊपर पढ़ के आए हो बोर्ड रिपोर्ट वाला। कंपनी है तो मैक्सिमम फाइन कहां तक जाएगा सिद्धि? 2 लाख। और अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट है तो मैक्सिमम फाइन विल गो अप टू 50,000 प्लस इसमें एक पेनाल्टी और आएगी। अपना प्लीज ध्यान से सोचें, बिकॉज इसमें सर्टिफिकेशन भी चाहिए। अगर बाहर का कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस झूठा सर्टिफाई कर देता है, वो कह देता है हाँ भाई कंपनी की जो एनुअल रिटर्न है प्रॉपर कंप्लायंस के साथ बनाई गई है, बिल्कुल ट्रू एंड फेयर है, लोगों ने तो इसके ऊपर ही यकीन करना ना जो सीएस इन प्रैक्टिस ने बोला। तो अगर सीएस इन प्रैक्टिस झूठी चीज को सर्टिफाई कर देता है बच्चे, तो उसको स्ट्रेट पेनाल्टी है 2 लाख की। ये अकेला ऐसा एक्ट। हाँ जी, कंपनी से ज्यादा तो मैम वही बेचारा फंस गया। वो क्यों? क्योंकि उसने झूठी, ही इज अ प्रोफेशनल सिद्धि, वो बाहर का बंदा, ही इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद द कंपनी। कंपनी किसी को पैसे देके किसी भी सीएस से अगर ये साइन करा दे तो कल को सीएस की रिपोर्ट पे सारे बंदे रिलाई कर रहे हैं कि सारे साल में कंपनी ने ये करा है,
और इससे ही कंपनी की गुडविल बनती है। और सोचो अगर ये झूठ है तो क्या सीएस को फंसना नहीं चाहिए? ही इज अ प्रोफेशनल, उसने झूठ बोला तो उसको 2 लाख की फाइन। फाइन पेनाल्टी लगती है। द वर्ड इज पेनाल्टी। क्लियर हो गया? तो एक बार हम इसको क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न, क्या एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 कहता है उसकी सर्टिफिकेशन चाहिए? यस। इशू ये वर्ड साइनिंग नहीं है, इट इज सर्टिफिकेशन। साइन तो एक डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी कर देगा, बट सर्टिफाई कौन करता है? बाहर का कंपनी सेक्रेटरी। इन प्रैक्टिस, CS। इन प्रैक्टिस। और अगर वो गलत साइन करता है, वो साइन ये करेगा कि जो भी आपने एनुअल रिटर्न बनाई है बिल्कुल ट्रू एंड फेयर है और एप्लीकेबल प्रोविजंस को फॉलो की है। अगर वो झूठा साइन कर देता है, ही विल बी लायबल टू अ पेनाल्टी ऑफ 2 लाख अंडर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। क्लियर है? यस मैम। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, पढ़ो बच्चे। प्रियांशी पढ़ दे क्वेश्चन। You are the company secretary at Infrastructure. The chairman has asked you to submit a note regarding compliances required to be made and restrictions imposed by Section 2 of the Companies Act 2013 with respect to filing of annual return draft. द नोट। देखो आपने नोट बनाना है। आप कौन हो? आप कौन हो? कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी। आपको आपके चेयरमैन ने बोला कि एक नोट बना के दे और ये बता कि एनुअल रिटर्न बनाते हुए क्या कंप्लायंसेस चाहिए, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं एनुअल रिटर्न की, कि उसको 60 डेज के अंदर अंदर सबमिट करना है। नहीं करोगे तो ये पेनाल्टी लगेगी। नोट बना के बताओ। तो जब भी आप नोट बनाते हो, आप क्या हो? कंपनी सेक्रेटरी। तो जैसे लेटर लिखते हैं ना, वैसे ही नोट बनाया जाता है। नोट किसको बना रहे हो? डायरेक्टर को। बच्चे क्वेश्चन पढ़ो। किसने लिखा है? किसने बोला आपको नोट सबमिट करो? चेयरमैन। चेयरमैन ने। चेयरमैन ने। तो आप लिखोगे टू द चेयरमैन, टू द चेयरमैन स्टार इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, स्टार इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। आगे, this note has been submitted with respect to the compliances which are to be made in regard to section 92 of the Companies Act 2013. अब शुरू हो जाइए। The annual return is required to be filed in the form EGT form MGT 7. It is to be filed within a period of 60 days on which the AGM should have been held. अगर by chance 60 AGM नहीं held करी, so proper reasons for not holding the AGM is required to be filed with ROC within a period of 60 days on the last date on which the AGM should have been held. Then a copy of extract of the annual return is also to be attached to the board report under E-form MGT 9. MGT 9. Then the following are the details which are to be discussed in the annual return. कौन कौन सी डिटेल्स थी? आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, आपके डायरेक्टर्स के बारे में, आपके प्रमोटर्स के बारे में, आपके शेयर होल्डिंग के बारे में, आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में, अगर आपकी रेन्यूमरेशन क्या है डायरेक्टर्स की, अगर आपके ऊपर कोई पेनाल्टी इंपोज कभी भी किया है डायरेक्टर्स पे, उन्होंने कोई प्ली फाइल करी है, कोई और मैटर जो भी आप बताना चाहते हो, ये सारे मैटर्स आपने डिस्क्लोज करने हैं। नेक्स्ट, इसको सर्टिफाई किससे कराना है? बाय कंपनी सेक्रेटरी एंड इन प्रैक्टिस। इन प्रैक्टिस। और अगर इसमें कोई भी डिफॉल्ट होता है, आप एन में पेनाल्टी बताओगे, तो कंपनी को तो अगर कोई प्रोविजन एओसी के फाइल नहीं करते प्रॉपर, आप एमजीटी वाले फॉर्म्स फाइल नहीं करते, तो कंपनी को जो पेनाल्टी लगेगी 10,000 की और हर दिन का 100 रुपए, मैक्सिमम अप टू 2 लाख। और यही कोई और ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, अंदर कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है, अंदर कंपनी का डायरेक्टर है, तो उसको 10,000, 100 रुपया, मैक्सिमम 50,000। बट अगर बाहर का कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस डिफॉल्ट करता है, एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई करता है झूठा, 2 लाख। 2 लाख का। सो एंड में आपने लिखना है रिगार्ड्स द कंपनी सेक्रेटरी स्टार इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। सो दिस इज योर नोट। इज द पॉइंट क्लियर? यस मैम। अभी भी किसी को